पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक महाज पर कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस देने जा रहा है। यानी वो जो हम एक कर्जों के शिकंजे में घिरे हुए थे और आईएमएफ वाला जो एक शिकंजा था, याद रखिएगा सिक्योरिटी के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी मुआशी इस्तेहकाम जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें भी सऊदीया और पाकिस्तान अब पार्टनर्स हैं। सऊदीया पाकिस्तान को के फॉरेन रिजर्व्स में जो पैसे रखेगा वो इवन चाइना जो रेट हमें देता है उससे 1/3 होगा, यानी उसका तीसरा हिस्सा सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को चार्ज करेगा, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट है, ना होने के बराबर है। और आप ऐसे ही समझ लें कि बस उन्होंने पैसे हमारे फॉरेन रिजर्व्स में रखा के हमारी इकोनॉमी और हमारे फॉरेन रिजर्व्स को बेहतर करना है। इसके साथ ये $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एक गेम चेंजर होने जा रही है। और ये पूरे का पूरा सिनेरियो और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान है वो जिस तरीके से इस वक्त वारे न्यारे जा रहे हैं पाकिस्तान पर, यह भी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया ने जो डील की है ये नेटो के बाद अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज है। और अब तो इसके हवाले से ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ ये जो डिफेंस डील है ये डायरेक्ट जो है ये इंडिया और उस मुल्क के लिए जिस मुल्क का असल मसला है मशरिक़ वस्ता में, जो मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ ममालिक के साथ छेड़खानी करता है, अब वो मुल्क भी कह उठा है और उस मुल्क का मीडिया भी ये कह रहा है कि ये तो भाई डायरेक्ट हमारे ऊपर अटैक है और इसे हमें स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रलाइज करना होगा और ये सिक्योरिटी पोस्टर जो है मिडल ईस्ट के अंदर उसे तब्दील कर देगा। यानी इसके असरात जो हैं जहां जहां पर चीखें बुलंद होना चाहिए थी वहां वहां पर चीखें बुलंद हो रही हैं। लेकिन जो भारत को परेशानी है, जो भारत को खतरा है, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक महाज पर बहुत आगे जाने वाला है और इंडिया की इकोनॉमी बैकट्रैक सैंक्शंस और पाबंदियां और टैरिफ्स की वजह से हो चुकी है। तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नादिर मौका है कि इंडिया का जो एक लूप होल है वो पाकिस्तान फिल करे। और